हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया इन कनाडा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं तो आया था अपनी मॉर्निंग वॉक पर और मेरे घर के पास मुझे एक बड़ी अच्छी सी ट्रेल मिल गई, तो इस पर वॉक करते करते आ गया। एंड देन आई थॉट कि वॉक करते करते आपसे बात भी हो जाएगी और आज की वीडियो भी बन जाएगी। सो भाई, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आप जानते हैं कि मुझसे रीच आउट करते हैं आप ये जानने के लिए कि कनाडा अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पर आना है तो क्या बेटर है आपके लिए। क्या आप 12th कंप्लीट करके आए कनाडा, वो बेटर होगा, या फिर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए वो बेटर होगा। बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए हैं कुछ लोगों के और उन्होंने मुझे ये पूछा है कि लाइक राइट नाउ आई एम इन 10th, लाइक मैं हाई स्कूल में हूँ, मुझे 2 साल हैं अपना 12th करने में, तो क्या मुझे कनाडा आने के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए? क्या मैं 12th के बाद कनाडा आऊँ वो मेरे लिए बेटर है, या फिर मैं पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कनाडा आऊँ वो बेटर होगा? तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दे, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये सवाल होते हैं, जिनके ये क्वेश्चन हैं कि भाई क्या बेटर होता है, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इसे आज शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं कनपुरिया इन कनाडा, यानी कि KIC व्लॉग्स। और जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा आना बेटर कब होता है, 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद। एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या बेटर है, तो आज इस पर बात होने वाली है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इसके। सबसे पहले 12th के लिए बात करेंगे कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 12th के बाद आने का प्लान कर रहे हो सो क्या बेटर स्टेप्स होंगे आपके लिए, ताकि थोड़ा इजी हो जाए यहाँ पर। एंड सेम अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आने का प्लान कर रहे हो तो क्या बेटर होगा आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। और मैंने अभी ये किया है कि भाई ट्रेल को छोड़ करके मैं इस अजीबो गरीब रास्ते में आ चुका हूँ। थोड़ा सा जंगल टाइप का लग रहा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सोचा इसको चेकआउट भी कर लेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा देंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो बात आ रही है वो ये है कि अब आप आ रहे हैं 12th के बाद। सो सबसे पहला जो बेनिफिट है उसका, जो प्रोज है 12th के बाद आने की, कि आप एक बहुत यंग एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हो। देखिए, आप आई थिंक जब 12th करते हो तो अराउंड आपकी एज होती है 18 या 19 साल। 18-19 साल की उम्र में अगर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप अपने सारे काम यहाँ पर खुद करते हो, भले चाहे वो आपकी लॉन्ड्री हो, खाना बनाना हो, या फिर आपको अपनी फ़ीस पे करनी है, जॉब करनी है, वो सारा कुछ अपनी पढ़ाई के साथ आप खुद मैनेज करते हो, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, विच इज़ वन ऑफ अ वेरी 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 गुड थिंग, कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई पहला पॉइंट। और गाइस, जो इसका दूसरा पॉइंट आता है वो पहले वाले पॉइंट से ही रिलेट करता है। जैसे मैंने बताया, आप एक बहुत छोटी एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हो, वैसे ही आप एक बहुत छोटी एज में पैसे कमाना भी शुरू कर देते हो, विच इज़ अनदर गुड थिंग। कि भाई अगर आप बात करें बैक होम, लाइक हाई स्कूल 12th में, बहुत कम लोग हैं जो शायद पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पैसे कमा रहे होते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। मोस्ट ऑफ अस डिपेंडेंट ऑन आवर फैमिली। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप खुद कमाते हो, खुद पैसे खर्च करते हो, एंड वो फीलिंग थोड़ी सी अलग ही होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसके बाद देखिए, एक चीज़ इससे और रिलेट होती है कि अगर आप खुद कमाते हो तो आपको अपने खर्चे मैनेज करना भी आ जाता है। आपको पता होता है कि भाई अगर आपको इतनी इनकम आ रही है, उसमें से आपको कितना है जो रेंट के लिए निकालना है, कितना है जो आपके फ़ोन बिल में जाएगा, कितना है जो आपके फूड एक्सपेंसेस पे जाएगा, कितना है जो आपकी फ़ीस के लिए निकलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यू आर वेरी वेल मैनेज्ड, कि आप अपने खर्चे खुद से बैलेंस कर लो और आप अच्छे से मैनेज भी कर पाते हो कि भाई आपको खर्चे अपने कैसे संभालने हैं। और मैं अभी गिरते गिरते बचाऊँ, दरअसल मैं जब ये चल के आ रहा था ना, इसमें आई डोंट नो आपको इतना दिख रहा है कि नहीं, ये पूरी ऐसे स्लोप है, तो मेरा पैर यहाँ पर स्लिप हुआ, बट मैं बच गया इस लकड़ी की वजह से। एंड यार बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, वो जो पॉइंट है ना वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पीछे से घूम करके, तो चलते हैं। तो गाइस, जब तक हम उधर पहुँच रहे हैं तब तक आपको इसका एक और बेनिफिट बता देता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए आप 12th के बाद आकर यहाँ 2 साल पढ़ाई करते हो या 3 साल पढ़ाई करते हो, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपको यहाँ की लाइफस्टाइल समझने का, क्योंकि आप फुल टाइम काम कर रहे होते हो। एंड दूसरा जो बेनिफिट उसका ये होता है कि आप आगे प्लान कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। क्या आपके लिए बेटर होगा कि जिस प्रोविंस में आप रह रहे हो आप वहीं रहो, आपको प्रोविंस चेंज करने हैं, आप वो भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती है। और इतनी कम उम्र में, लाइक अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, से मैंने बताया 18 साल की आपकी एज है, और आपने अगर 2 साल की पढ़ाई करी तो 20 साल की एज, अगर आपने 3 साल की पढ़ाई भी करी है तो हो गई 21 साल की एज। तो 21 साल की उम्र में
आप फुल टाइम जॉब करना शुरू कर देते हो, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी विच इज़ अनदर वेरी गुड थिंग। और उसके साथ ही साथ ये भी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेना शुरू कर देते हो। तो आप इन बेसिकली अगर मैं तीनों बातों को ऐड करूँ तो इंडिपेंडेंट होते हो, पैसे कमाते हो और आप फुल टाइम काम करने लग जाते हो बहुत ही यंग एज में। और साथ ही साथ एक बेनिफिट इसका ये भी होता है कि एक बार आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है, यहाँ पर जॉब आपकी लग जाती है, तो उसके बाद आपके लिए पीआर लेना भी इजी होता है। तो एक बहुत ही कम एज में आपका पीआर हो जाता है। तो बेसिकली जिसे कहते हैं ना, पक्के हो जाते हो आप कनाडा में। सो एंड मोस्ट ऑफ अस जो हम यहाँ कनाडा आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आए चाहे हम वर्क परमिट पे आए, वॉट एवर इज़ द रीज़न, कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये होता है कि हम यहाँ सेटल हो जाए और पीआर लग जाए। सो पीआर एक बेसिकली काइंड ऑफ अ गोल होता है हमारा। तो वो भी बड़ी जल्दी हो जाता है आपका, एक बड़ी कम एज में हो जाता है कंपेयर टू अदर पीपल हु आर कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। और गाइज हम वहीं आ गए हैं। तो वो पॉइंट था जहाँ पर मैं खड़ा था, जहाँ मैं गिरते गिरते बचा था, लेकिन मैंने पूरा वहाँ से घूमते हुए और ये पूरा क्रॉस करते हुए मैं आ गया हूँ इस पॉइंट पर। सो फाइनली हम वहाँ तो पहुँच गए जहाँ हम पहुँचना चाहते थे, और आप भी बहुत जल्द कनाडा पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि भाई जो कॉन्स हैं इसके वो क्या है आपके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे एक चीज़ और बता दूं, आपने पता नहीं रियलाइज़ किया नहीं किया, ये जो मेरा ये जो फर है, जो जूजू लगा हुआ है, वो गिर गया था पीछे, एंड आई डिडंट रियलाइज़ इट। फिर मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे पता लगा कहाँ गिरा है। सो आई हैड टू गो बैक एंड ब्रिंग दैट अप। सो खैर, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि इसके कॉन्स, देखिए कॉन्स जो हैं वो सबसे पहले से मैंने मेंशन किया आपको कि जैसे आप इतनी यंग एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, वैसे आपके लिए इंडिपेंडेंट होना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बैक होम मोस्ट ऑफ अस फैमिली पे डिपेंड होते हैं, हमारी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा होता है, हमको घर में सारे काम खुद नहीं करने पड़ते हैं, पर यहाँ आकर आपको वो सब कुछ खुद करना होता है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि आप जब इतने यंग हो, आपने कभी खुद से अपने कपड़े नहीं धोए, और अगर धोए भी है तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए होता है घर में, खाना बना देते हैं घर में कोई ना कोई मॉम डैड या जो भी आपकी फैमिली में। लेकिन यहाँ पर आपने अपना खाना भी खुद ही बनाना है, आपने अपने कपड़े भी खुद ही धोने हैं, आपने जॉब भी खुद ही करनी है, आपने पढ़ाई भी खुद ही करनी है। सो बेसिकली ये सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये एक मेरे हिसाब से एक ये कौन होता है, क्योंकि आप जब 12th के बाद आते हो तो इतनी यंग एज में सब कुछ खुद से मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगता है। और गाइस जो दूसरा जो इसका कौन है, वो जो मतलब जो दूसरा जो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि अगर आपने जब यहाँ पढ़ाई करी 12th के बाद, अगर आपको वर्क परमिट के टाइम पे एक अच्छी जॉब नहीं मिली, रिक्वायरमेंट जो होता है पीआर का कि आपके पॉइंट के बेसिस पे आपको पीआर मिलता है। सो अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है तो आपके पॉइंट्स भी कम होंगे, आपकी एज भी कम होती है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास इंडिया का ग्रेजुएशन नहीं होता है, तो यहाँ के सिर्फ पढ़ाई और एक जॉब जो आप यहाँ करते हो उसका एक्सपीरियंस। तो अगर जॉब अच्छी नहीं लगती है तो पीआर मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से आपको प्रोविंस चेंज करने पड़ते हैं कि आप अगर पीआर नहीं लग रहा तो आप पीएनपी लेने का ट्राई करते हो, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आप ट्राई करते हो कि आपको उनके थ्रू पीआर लग जाए। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रगल पार्ट होता है आपके लिए, जो कि दूसरा एक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी अगर आप इतनी यंग एज में आते हो, सिर्फ और सिर्फ 12th के बाद। और इसके बाद जो बात आती है कि भाई अगर आप 12th के बाद आकर के यहाँ पर डिप्लोमा कर रहे हो 2 साल का या 3 साल का, और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, बिकॉज डिप्लोमा ग्रेजुएशन नहीं होता है। सो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है आगे जा कर के। सो ये एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आप सिर्फ 12th करके आते हो तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई भी ज़्यादा करनी होती है। वरना अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके इंडिया से आते हो तो आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा करना है एंड देन यू आर गुड टू कंटिन्यू योर लाइफ। फिर अगर आप जॉब करना स्टार्ट करते हो तो आप जॉब कर सकते हो। बट वेरन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद आते हैं, डिप्लोमा करते हैं, दे ट्राई टू गेट देयर पीआर एंड देन दे गो बैक टू स्कूल टू स्टडी। वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये सारा हैसल करना एंड देन आप पैसे भी बहुत खर्च करते हो इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी तो महंगी है यहाँ पर ऑब्वियसली, एंड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यू पे मोर देन समबडी हु इज़ अ पीआर और अ सिटीजन इन कनाडा। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने बताया पीआर के बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें मैंने ये बताया था कि जब मैं कनाडा आया था मेरी 1 साल की पढ़ाई के कोर्स की अराउंड 16,000 फीस थी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था। लेकिन जो लोग पीआर थे और सिटीजन थे कनाडा में, उनकी 6 या $6,500। सो इतना डिफरेंस होता है। सो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो करके ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा साल पढ़ते हो यहाँ पर, सो यू पे मोर एज वेल। और अब बात करेंगे कि भाई अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं
और फिर उसके जो है कॉन्स क्या है, सो प्रोज और कॉन्स इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन टू कैनेडा। तो भाई सबसे पहला जो बेनिफिट होता है ग्रेजुएशन के बाद आने का, जो मैंने आपको बताया कि आप थोड़े से मैच्योर हो चुके होते हो। सो जो मैंने बताई 12th करने के बाद कि भाई इंडिपेंडेंट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो यहाँ पर नहीं होता है, बिकॉज आप जब ग्रेजुएशन में होते हो तो आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो चुके होते हो, एंड देन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन अराउंड, यू अंडरस्टैंड सोसाइटी, और आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। सो ये एक पहला बेनिफिट होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो। दूसरा बेनिफिट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया, ग्रेजुएशन के बाद आने के बाद आपको जब वर्क परमिट मिलता है, यू आर फ्री टू वर्क एंड देन स्ट्रेट यू आर एलिजिबल फॉर पीआर, क्योंकि आपको जो ग्रेजुएशन किया आपने इंडिया से उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फर्दर स्टडीज़। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो आगे एमबीए करने का प्लान करते हैं, बट वो आप पीआर लेने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यू डोंट हैव टू चेंज लॉट ऑफ प्रोविंस। वेरन ऐसा नहीं कि 12th के बाद पीआर नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत लोगों का लगता है, और इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा तो मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पॉइंट्स गैदर करने के लिए अच्छी जॉब होनी चाहिए। नहीं है तो यू माइट हैव टू चेंज प्रोविंस की आप पीएनपी ले लो एंड देन यू मूव बैक टू योर प्रोविंस वेयर यू वांट टू। सो वो थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं, बट ग्रेजुएशन में वो केस नहीं होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन वालों के लिए एक और बेनिफिट होता है कि आप जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हो यहाँ पर, सो आपके लिए पढ़ाई को यहाँ की मैनेज करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जो लेवल की पढ़ाई आप इंडिया में करते हो और जो लेवल की पढ़ाई यहाँ करते हो उसमें बहुत डिफरेंस है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आप मोर ओवर यू आर इनटू डीलिंग विद योर टीम, मोर ओवर आपको टीम वर्क कराते हैं आप यहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस में, एंड दे आस्क यू कि भाई आप असाइनमेंट्स करो, एंड वो असाइनमेंट्स एंड देन योर छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आपके, वो सारे मिला करके आप क्लियर आउट करते हो। वेन जब आप 12th के बाद आते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीज़ों के संग एडजस्ट करना, बट ग्रेजुएशन के बाद आप आते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो कनाडा। और वॉक करते करते मुझे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, एंड आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट। ये ब्लॉक है, एंड अगर आपको पानी दिख रहा है तो आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट। यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉन्ड टाइप है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। आई डोंट नो यहाँ पर हम कैसे रीच कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा ब्लॉक किया हुआ है। सो हम यहाँ से वापस चलते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू रखें। और गाइस, जो ग्रेजुएशन के बाद आने की जो कॉन होता है, एक जो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है, वो ये होती है कि आप को सेटल होते होते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। व्हेन कंपेयर टू इफ यू आर कमिंग आफ्टर 12th, आप एक बहुत यंग एज में सेटल हो जाते हो। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो, सो प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी एज उस समय होती है, लेट्स से अगर आपने 18 साल में भी 12th किया है और ग्रेजुएशन आपने 21 साल की एज में कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ आते हो, 2 साल भी पढ़ाई करते हो, सो आपकी एज हो गई 23। फिर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, लेट्स से आप 1 साल या 2 साल काम करने के बाद पीआर लगाते हो 25। सो 26 साल, 25 से 26 साल की उम्र में आप सेटल होते हो, कनाडा में पीआर होते हो। वेयर इन समबडी यूज कमिंग आफ्टर 12th, अगर वो ठीक से फोकस रखें और मेहनत करें तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है कि वो एक यंग एज में अपना पीआर जल्दी ले लेते हैं। और अब गाइस बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप 12th के बाद आ रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपके लिए यहाँ पर सेटल होना थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले 12th वालों के लिए, अगर आप 12th के बाद कनाडा आ रहे हो, सबसे पहली चीज़ एक ध्यान रखें कि गलत फ्रेंडशिप में ना पड़े। आई मीन आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, ऑब्वियसली आप समझदार हो, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट जो मैंने खुद से देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट वांट कि आपको उन चीज़ों का प्रॉब्लम हो या आप गलत चीज़ों में जाएं। तो होता क्या, आप इतने यंग एज में जब आते हो एंड व्हेन यू गेट दैट इंडिपेंडेंस, जैसा मैंने बताया आप बहुत यंग एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यू फील लाइक दैट यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। कोई पूछने वाला नहीं है, आपके पास कोई बड़ा नहीं होता है साथ में जो आपको गाइड कर सके। तो होता यह है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत स्टेप अगर एक बार लेते हो और उसमें अगर मज़ा आने लग जाता है, देन यू टेंड टू डू इट मोर, एंड देन उसकी वजह से क्या होता है, आपको आगे सेटल होने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, क्योंकि फिर आप अपना जो टाइम है वो गलत चीज़ों में वेस्ट करते हो। हर कोई ऐसा नहीं करता है, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट डू इट, बट मुझे एक फ़र्ज़ लगा कि मैं जब ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये बात भी आपको बताऊँ कि ऐसी गलतियाँ बच्चे कर जाते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो बताऊँगा 12th वालों की, आप एक यंग एज में आ रहे हो, आगे आपका फोकस अगर पीआर लेने का है तो कोशिश यही रखें कि नेटवर्क अच्छा बनाएं अपने स्कूल और कॉलेजेस में, क्योंकि नेटवर्किंग से यहाँ पर, रेफरेंसेस से यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, ताकि आपको जब पीआर लेना हो तो आपको वहाँ उस टाइम पे प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना क्रिएट हो, तो आपके लिए थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं इसके। यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्लोप है, तो शायद मैं गिर ना जाऊँ। हम पहले वहाँ पर थे ऊपर, फिर मैं पूरा घूम करके यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गया हूँ। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, ग्रेजुएशन वाले ऑब्वियसली आप इंडिया से ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो आगे आपके लिए पीआर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको वो ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया 12th वालों के लिए नेटवर्किंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी आ रहा है कनाडा में, नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड कि आप अच्छा नेटवर्क बना के रखें, बिकॉज वो आपकी बहुत हेल्प करता है अच्छी जॉब के लिए। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको ये बताऊँ कि पीआर अप्लाई करने में डिले बिल्कुल भी ना करें। मैंने ये गलती करी है, मैं ग्रेजुएशन करके आया था, इंडिया का एक्सपीरियंस भी था मेरे पास, तो मुझे पता था कि पीआर के पॉइंट्स मेरे हो जाएंगे। मैंने डिले किया, कोविड आ गया एंड प्रोसेस टाइम डबल हो गया। अगर पहले 3 महीने में पीआर आ रहा था, फिर 6 महीने हो गया, अब साल भर भी लगा लोगों का पीआर आने में। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने कहा आराम से लगा लूँगा। आई डिडंट रियलाइज़ कि आगे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ये एक प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेक श्योर करें कि आप अपना पीआर टाइम पे लगाएं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जैसे ही जॉब लगे, जॉब कंप्लीट करें, 1 साल की जॉब होने के बाद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें। अगर लगता है कि 1 साल की जॉब के साथ आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, पीआर की फाइल शुड बी द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए। और गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये रहा पानी। और पानी काफ़ी साफ़ है यार, मतलब इट्स नॉट अ पॉन्ड एक्चुअली, इट्स काइंड ऑफ अ लेक, छोटी सी। और पानी का फ्लो भी काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेरी क्लीन। आई डोंट नो आप देख सकते हैं कि नहीं, सी पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ करके। और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे एक लाल रंग का बटन है, उसे दबा दो। सब्सक्राइब कर चुके हो तो इसे लाइक तो कर दो, और नीचे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू दैट। प्लस थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल डे। गुड बाय।